हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 14.1 को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने 14.1 को डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड को यूज़ किया था। डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, आज हम इसका सेकंड मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि जिसे कहते हैं। इसको फाइंड करने के लिए देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, आपके पास सामने दिख रहा होगा आपको। मीन इजिकल टू, अच्छा ये देखें यहाँ पे, ये मीन का साइन होता है, मीन इजिकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम मीन फाइंड कर लेते हैं, और मीन फाइंड करने का ये एज्यूम मीन मेथड है। तो एज्यूम मीन मेथड से कभी भी मीन निकालने के लिए आएगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो कैसे फाइंड करना है इसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में जब मैंने बताया था तो मैंने एक एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए भी डिस्कस किया हुआ कि एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक्स आई की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो होती है ना, हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट जो होती है, आप उनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो पिछली वीडियो जिसने देखी होगी तो उसको आराम से समझ में आएगा। तो एक्स आई की वैल्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट आप इनको ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3। इसे लोअर अपर इस तरीके, जो पहले है वो लोअर लिमिट, जो बाद में है उसको अपर लिमिट। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 को 10, और डिवाइड करोगे 10 को 2 से तो कितना आएगा 5। इस तरीके से आप सारी एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, देखना मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने एक्स आई की वैल्यू ऐसे ही निकाली थी। इस तरीके से मैं सारी एक्स आई की वैल्यू निकाल रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही है कि एक्स आई की वैल्यू फाइंड करना। एक्स आई की वैल्यू जैसे हम निकाल लेंगे, हमें सीधा चलना है डी आई पर, क्योंकि मीन के फॉर्मूले में एक जो न्यू इसमें आया है वो डी आई है। और डी आई के लिए देखो मैंने यहाँ पर बोला है कि एक्स आई में से ए को माइनस कर देना, एक्स आई में से ए को। अब बात आती है यहाँ पर, भैया ए क्या है। ए का मतलब होता है यहाँ पर एज्यूम। एज्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को एज्यूम करना, मान लेना। जैसे कि मैंने एक वैल्यू एज्यूम करी है 7। अच्छा जी, 7 एज्यूम कर ली, तो एज्यूम मैंने 7 एज्यूम किया है, तो एक्स आई में से ही क्यों करेंगे, हम एफ आई में से भी तो कर सकते हैं। एफ आई के अंदर इतनी वैल्यू है, इनमें से क्यों नहीं किया, हमने इसमें से किया है। भैया हमें जो यूज़ करना है एक्स आई में से ही एज्यूम करना है, हमें एफ आई में से नहीं करना है। ये गलती नहीं करनी है हमें एज्यूम जो ए की वैल्यू है एक्स आई में से लेनी है। अब लेनी कौन सी है, कंफ्यूजन यहाँ पे भी आती है। तो ले कोई भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक मिडल वैल्यू को लिया है। आप यहाँ से स्टार्टिंग से लेके या लास्ट से लेके कहीं भी आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिडल वैल्यू ली है। मिडल वैल्यू करने से थोड़ा कंफर्टेबल रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया 7 को। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, डी आई निकालना है तो एक्स आई में से ए को माइनस करेंगे, ये सारी वैल्यू एक्स आई है, इसमें से किसको माइनस करेंगे, ए को, मतलब 7 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 6 आ जाएगा। भाई 1 में से 7 तो माइनस हो नहीं सकता, तो नेगेटिव वैल्यू तो देगा वो। 3 में से 7 माइनस होगा, नहीं होगा, लेकिन हम माइनस करके उसको दिखाएंगे, नेगेटिव वैल्यू दिखाएंगे आपका। इस तरीके से हम, अब 7 में से 7 0, फिर 9 में से 7 2, 11 में से 7 4, 13 में से 7 6। तो इस तरीके से आपको एक्स आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स आई में से ए माइनस किया, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, सारी वैल्यू एक्स आई की है। 1 में से 7 को माइनस कर रहे हैं, 3 में से, फिर 5 में से, फिर 7 में से 7, फिर 9 में से, फिर 11 में से, फिर 13 में से। इस तरीके से सारी वैल्यू एक्स आई की निकाल रहे हैं। अब हमारे पास आती है एक वैल्यू और, क्या, एक्स आई के बाद डी आई के बाद आता है एफ आई डी आई। ये तो सबसे आसान है, देखो इसको तो हम निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो जी, एफ आई डी आई भी निकल गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये लो जी 8 भी आ गया। 1 को 2 से कर लो, ये लो जी ये भी आ गया। 5 को 0 से कर लो, 0 ही आएगा। अब तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। 5 2 जा, सॉरी 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 6 3 6 जा 18। अब इनमें देखो यहाँ पर ये कुछ वैल्यू नेगेटिव है, कितनी है ये, 16 है।
ये सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। कितनी है ये, 38 है। तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है और नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, कोई बात नहीं, आ जाने दो। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब प्लस और माइनस, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 38 में से माइनस कर लो इसको, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 22 सिग्मा एफ आई। ये डी आई की वैल्यू आपको निकाल कर दे दिया है 22। अब एक वैल्यू और निकालें, फॉर्मूले में देखो हमें एफ आई डी आई चाहिए था, सिग्मा देखो किस पे लगा, एफ आई डी आई पे, तो इसलिए मैंने इन्हीं को किया है। अब हम इसको देखो नीचे क्या है, एफ आई, इसको भी कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई 20। तो ये वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूले को ध्यान से देखो, वैल्यू पुट करते हैं और देखो आसानी से, कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा ओ मीन इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, ए की वैल्यू हमने 7 लेट की थी, देखो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू 7 लेट की थी। एफ आई डी आई जो कि हमारा 22 आ गया है, अपॉन 20, मतलब अपॉन में एफ आई होता है जो कि यहाँ पे है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो और जो भी आंसर आया 7 में ऐड कर दो, 7 प्लस इसको 1.1 आएगा, क्या आएगा, 1 पॉइंट। अब कैसे है करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। 22 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 बन जाए 20, पॉइंट लगाकर 0, 20 बन जाए 20। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.1 आ रहा है देखो, तो आंसर हमारा जो आने वाला है वो क्या है, 8.1 है ना, 8.1 आएगा। 7 और 1 8 और पॉइंट के बाद 1 है, तो 8.1। तो इस तरीके से हम मीन निकालेंगे एज्यूम मीन मेथड को लगाकर।